हो गया स्टार्ट। हम्म। ॐ नारायणः परब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणः परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः। ॐ तो नमस्ते सभी को। पिछली कक्षा जो पिछले सप्ताह हुई थी उसमें हमने अहंकार तक बताया था। अष्ट प्रकृतियों में अष्ट प्रकृति सूत्र चल रहा है अभी, और अभी पहला ही सूत्र चल रहा है, तो इसकी व्याख्या वैसे अभी लंबी है, तो कि अभी पंच तन्मात्राओं तक बताएंगे पूरा। एक एक तन्मात्रा के क्या क्या गुण होते हैं, कैसे कैसे कार्य करता है, वो सब बताया जाएगा। तो आज जो है अहंकार के बारे में हमने पढ़ लिया था उस दिन। आज जो है पंच तन्मात्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अष्ट प्रकृतियों में अंतिम है। तो कहते हैं अत्राह कानि पंच तन्मात्राणीत्युच्यते, यानी कि कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो अष्ट प्रकृतियों में जो पंच तन्मात्रा आती है वो क्या है, वो कौन कौन से हैं। इति उच्यते, कह रहे ऐसा कहा जाता है। अहंकारान्वितानि पंच तन्मात्राणि, कह रहे हैं जो अहंकार से युक्त है, जो अहंकार से युक्त है, अर्थात अहंकार से उत्पन्न होता है, अहंकार उसमें लिप्त है। पंच तन्मात्राणि, पांच सूक्ष्म तत्व अर्थात तन्मात्राएं हैं। इनको इनको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। तो ये चीज जो है ध्यान रखना। और जो पंच महाभूत बनते हैं वो स्थूल भूत कहलाते हैं, ये सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। तो पांच जो तन्मात्राएं सभी अलग अलग हैं। पहला है शब्द, दूसरा स्पर्श, तीसरा है रूप, चौथा है रस, पांचवा है गंध तन्मात्र। शब्द क्या है, तो कह रहे हैं शब्द जो है वो ध्वनि जिससे उत्पन्न हो, ध्वनि जिसका गुण हो। स्पर्श, जो हम त्वचा इत्यादि छूते हैं तो स्पर्शता का जो अनुभव होता है वो क्या है, वो स्पर्श तन्मात्रा से आती है। रूप तन्मात्रा क्या करती है, रूप तन्मात्रा हमें किसी भी चीज का आकार दिखाती है। यदि किसी चीज में रूप ही ना हो तो क्या हो जाएगा, अरूप वस्तु हो जाएगा। वैसे अरूप वस्तु को शास्त्रों में निराकार भी कहा गया है, तो वो एक अलग विषय है। उसके बाद है रस तन्मात्रा, जो हम स्वाद लेते हैं खाना या भोजन करते वक्त, तो वो जो स्वाद है वो कहाँ से आती है, रस तन्मात्रा से। उसके बाद है गंध तन्मात्रा, सुगंध और दुर्गंध का जो हम अनुभव करते हैं वह किस में आ जाएगा, गंध तन्मात्रा में। ये तो हो गए पांचों जो है तन्मात्र। तत्र तावत् शब्द तन्मात्राणि शब्दे स्वे लभ्यन्ते उदात्ता अनुदात, कह रहे हैं कि जो शब्द तन्मात्र है, ठीक है, जिसमें जो केवल ध्वनि के रूप में अनुभव की जाती है, उसमें कितने भेद हैं, तो कह रहे हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित कंपित सर्ज, उसके बाद है गांधार मध्यम पंच पंचम दैवत निषादादयः शब्दादि विशेषा दुपलभ्यन्ते। कह रहे हैं जो शब्द तन्मात्र हैं उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित कंपित सर्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत निषाद आदि ध्वनि भेद, ये जो इतने भेद हैं ये किसके भेद हैं, शब्द तन्मात्रा के। क्योंकि उसी तन्मात्र से क्या होता है, हमको किसी भी चीज की ध्वनि सुनाई देती है। ये तो हो गया शब्द तन्मात्र। इसके बाद है स्पर्श तन्मात्र के जो अलग अलग चीजें उनसे स्पर्श तन्मात्र के द्वारा अनुभव की जाती है वह बता रहे हैं। कह रहे हैं अथ स्पर्श तन्मात्राणि स्पर्शे वे लभ्यन्ते तत्र मृदु कठिन कर्क शपिक्षिल शीतोष्णादयः स्पर्श विशेषा उपलभ्यन्ते तस्मात् स्पर्श तन्मात्र विशेषः। कह रहे हैं जो स्पर्श तन्मात्र अनुभव की जाती है वह किस किस प्रकार की होती है। उसमें कह रहे हैं मृदु, किसी किसी का हाथ गर्म हो, बुखार हो, तो उसमें जो गर्मी हमको वो होती है उसको क्या कहते हैं,
किसी को बुखार हाथ छुए तो क्या होता है, गर्म होता है। तो वो एक तो उष्ण हो गया प्रकार, फिर मृदु हो गया, नरम होता है किसी का हाथ, या कोई भी नरम चीज छुइए वो भी स्पर्श में ही आएगा। उसके बाद है कठोर, जैसे ये हम लैपटॉप चला रहे हैं, क्या है, कठोर है, छूने में भी कठोर है। मोबाइल चला रहे हैं, वो छूने में भी कठोर है। कर्कश, रूखा, रूखा सूखा कहते हैं ना, तो वैसा ही। उसके बाद है पिच्छिल, यानी कि चिकना चीज, कोई भी चिकनी सतह छुइए वो भी स्पर्श में ही आएगा। उष्ण का बता दिया। फिर अंतिम है ठंडा। तो ये जो है स्पर्श तन्मात्र के विशेष प्रकार हैं, यानी कि इस प्रकार के स्पर्श तन्मात्र अनुभव किए जाते हैं। वह मनुष्य के शरीर में भी ये अनुभव हो सकता है, या कोई किसी भी बाहरी वस्तु में भी हो सकता है अनुभव। अगला है रूप तन्मात्राणी, यानी रूप तन्मात्र। तो रूपेष्वे वोपलभ्यन्ते तत्र शुक्ल रक्त कृष्ण हरित पीत हारिद्र मांजिष्ठादयोः रूप विशेषा उपलभ्यन्ते। करें रूप तन्मात्र जो है उसमें भी कई सारे विशेष प्रकार होते हैं। कौन कौन से करें, शुक्ल यानी कि सफेद, रक्त यानी कि लाल, ये इन्होंने कुछ ही गिनाए हैं, होते बहुत सारे हैं इसमें रूप तन्मात्र में अलग अलग। फिर कृष्ण अर्थात काला, हरित हरा, पीत पीला, हारिद्र यानी कि जो हल्दी वाला रंग होता है, मांजिष्ठ करें गहरा लाल जो होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, रूप के विशेष प्रकार हो जाएंगे। यदि रूप तन्मात्रा न होती तो हम कोई भी चीज देख ही नहीं पाते, क्योंकि रूप ही नहीं है, वह वस्तु ही अदृश्य सी प्रतीत होती। उसके बाद है रस तन्मात्र, कह रहे हैं रस तन्मात्राणि रसेश वे वोपलभ्यन्ते तत्र कटु तिक्त कषाय क्षार मधुराम्ल लवणादयोः रस विशेषा उपलभ्यन्ते। कह रहे हैं रस तन्मात्र किस किस प्रकार की अनुभव की जाती है, कहते हैं कटु यानी कि तीखा जो हम अनुभव करते हैं मिर्च खाते वक्त, तिक्त कड़वा जैसे करेला हो गया, कषाय कसैला जो होता है, ये आम वगैरह कच्चा तोड़ लीजिए उसको खाइए तो कसैला कसैला लगता है। क्षार हो गया यानी कि क्षारीय जो चीज होती है, मधुर यानी कि मीठा, आम्ल यानी कि खट्टा, लवण यानी कि नमकीन जो हम खाते हैं, नमक जो खाते हैं, सब्जी जो खाते हैं वो कैसा होता है, नमकीन होता है। तो ये इनके विशेष प्रकार हो जाएंगे। ये सब गुण कहाँ से आते हैं, किसी भी चीज में ये गुण कहाँ से आते हैं, रस तन्मात्र से। रस तन्मात्र न हो तो हम कोई भी चीज खाएं तो उसमें हमें स्वाद ही नहीं मिलेगा, रस ही नहीं मिलेगा। इसके बाद है गंध तन्मात्र, करें अथ गंध तन्मात्राणि गंध एवोपलभ्यन्ते तत्र सुरभि सुरभिरसुरभिश्च गंध विशेषा उपलभ्यन्ते तस्माद् गंध तन्मात्रे विशेषः। करें गंध तन्मात्रा, गंध केवल गंध के रूप में अनुभव की जाती है। गंध जो है दो प्रकार तीन प्रकार, मतलब उप प्रकार जो होते हैं वो अलग हो जाएंगे, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सुगंधित, एक क्या है, दुर्गंध से युक्त। सुरभि सुगंध हो जाएगा, असुरभि दुर्गंध से युक्त हो जाएगा। तो ये गंध के दो प्रकार बताए हैं इन्होंने। इस प्रकार क्या हो गया, पंच तन्मात्राएं सूचितानी यानी कि वर्णित की गई। अब इसके पर्याय शब्दों की, पर्याय शब्द बताए जाएंगे। पर्याय कौन कौन से हैं, करें अथैसाम पर्याय शब्दाः तन्मात्राण्य विशेषाणि महाभूत प्रकृतयो भोगान्यणवः शांत घोर घोर मूढ़ानीति। कौन कौन से हैं पर्याय शब्द, तन्मात्र, अविशेषाणि, महाभूत प्रकृतयः, यानी कि जिससे आगे चलकर महाभूत बनेंगे, ये क्या है, स्थूल भूत है। यहाँ तीन शब्द है, क्या कह रहे हैं, एक तो महाभूत और प्रकृति। महाभूत यानी कि जो स्थूल बड़ा हो जाए, सूक्ष्म से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। भूत पृथ्वी इत्यादि भूत, वो जो महाभूत हैं उनकी प्रकृति, जिससे वो महाभूत बन रहे हैं।
ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, ये महाभूत की प्रकृति है। तन्मात्र की प्रकृति क्या है, अहंकार। अहंकार का क्या हो जाएगा, महत्तत्व। महत्तत्व का क्या हो जाएगा, मूल प्रकृति। वैसे सबका मूल कारण सत्वरजतम ही है, परंतु कार्य कारण जो सिद्धांत है वो एक दूसरे पर लगता है। तो वो एक दूसरा यदि देखें तो महाभूत की प्रकृति क्या हो जाएगी, तन्मात्र। इसीलिए इसका नाम महाभूत प्रकृति है तन्मात्र का। भोग ज्ञानी जो केवल अनुभव करने योग्य है, जो ये तन्मात्रों को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। अणवः जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, शांत घोर मूढ़ अर्थात इनमें भी सात्विक राजस और तामस तत्व होते हैं, बिना उसके बन ही नहीं सकते, क्योंकि सभी चीज उसी से बने हैं, सत्वरज और तम से। एवमेता अव्यक्त बुद्धि अहंकार तन्मात्र संचिता अष्टौ प्रकृतयो व्याख्याताः। अथ कस्मात् प्रकृतयः, करें प्रकुर्वन्तीति प्रकृतयः। शुरू से पढ़ते हैं। एवमेता अव्यक्त बुद्धि, करें यहाँ पर जो कुल 8 प्रकृतियां सूत्र में वर्णित की गई हैं, जिनमें अव्यक्त बुद्धि अहंकार और पंच तन्मात्र हैं, अष्टो प्रकृतयो व्याख्याता, उनकी उन 8 प्रकृतियों की व्याख्या हो चुकी है, की जा चुकी है। अथ कस्मात् प्रकृतयः, करें ये जो हमने 8 प्रकृतियों की व्याख्या करी है, इनको प्रकृति ही क्यों कहते हैं। करें प्रकुर्वन्तीति प्रकृतयः, यानी कि जिससे कोई तत्व उत्पन्न हो उसे प्रकृति कहते हैं। जैसे पंच महाभूत को अथवा एकादश इंद्रियों को प्रकृति क्यों नहीं कहते। इसका कारण ये है कि ये अपने से आगे फिर कोई तत्व नया उत्पन्न नहीं करते। जैसे पृथ्वी बन गया तो बस पृथ्वी बन गई, अब वो जो पृथ्वी का कण है वो फिर किसी से मेल मिलाप करके मिथुनीभूत होके दूसरा तत्व उत्पन्न नहीं कर सकता। तो जो ये अव्यक्त बुद्धि अहंकार और पंच तन्मात्र हैं, इनसे कोई ना कोई तत्व आगे उत्पन्न होता ही होता है। जैसे अहंकार, अहंकार 3 प्रकार का है, तीनों प्रकार के अहंकार से 3 अलग अलग प्रकार के तत्व उत्पन्न होते हैं, जिसमें से तामस में ये तन्मात्र उत्पन्न होता है, उससे पहले मन, और उससे पहले क्या होता है, ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती है। तो ये जो 8 हैं, ये किसी न किसी तत्व को क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, प्रकुर्वन्ति। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, अष्ट प्रकृति कहलाते हैं। मूल प्रकृति तो वो है, गौण रूपेण अष्ट प्रकृति कहलाते हैं ये। अगला सूत्र पढ़ते हैं, दूसरा। कह रहे हैं भगवान कपिल, षोडश विकाराः, 16 जो है वो क्या है, विकृति रूपेण उत्पन्न तत्वानि, परिवर्तन से उत्पन्न तत्व, अर्थात जो अष्ट प्रकृति से विकृत होकर उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, षोडश विकाराः। व्याख्याकार क्रम दीपिकाकार लिखते हैं, अथ ते के षोडश विकाराः इत्यत्रोच्यते, यानी कि जो सूत्र में षोडश विकार कहा गया है वो कौन कौन से हैं। एकादश इंद्रियाणि पंच महाभूतान्येते षोडश विकाराः। एकादश इंद्रियां, इंद्रियां किससे उत्पन्न होती हैं, अहंकार से, याद रखना। उसके बाद क्या है, पंच महाभूतान्येते, तथा 5 जो महाभूत हैं वो, ये 11 और 5 मिला के कितने हो गए, 16। ये क्या कहलाते हैं, षोडश विकाराः। ये विकार क्यों कहलाते हैं, अभी हमने उसका ऊपर उत्तर दे दिया है, फिर बता दे रहे हैं। ये विकार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये फिर आगे चल के किसी को उत्पन्न नहीं करते। यदि इनसे भी कोई तत्व बनता तो ये भी फिर प्रकृति में आ जाते, इनसे नहीं बनते हैं, इसलिए ये केवल विकार कहला के रह जाते हैं। आगे कहते हैं, तत्रेन्द्रियाणि तावदुच्यन्ते श्रोत्रं त्वक्चक्षुषि जिह्वाघ्राणमिति पंचबुद्धि इंद्रियाणि। कह रहे हैं
5 बुद्धि इंद्रियां यानी कि ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान ग्रहण करने के क्या है? साधन है। कौन कौन से? श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वा घ्राणमिति। श्रोत्र यानी कि कान, क्या कह रहे हैं, त्वक यानी कि त्वचा यानी कि स्पर्श इंद्रिय, चक्षु यानी कि नेत्र अथवा आंख जिससे रूप का हम ग्रहण करते हैं, रसना अथवा जिह्वा, यहाँ जिह्वा आया है, रसना अथवा जीभ जिससे हम स्वाद का ग्रहण करते हैं, और अंतिम क्या है? बुद्धियों में घ्राण, नाक जिससे क्या हम करते हैं? गंध का ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगी? पंच बुद्धि इंद्रियां यानी कि ज्ञान इंद्रियां हैं। ये किससे उत्पन्न होती है? अहंकार से। श्रोत्रम स्विषयम शब्दम गृह्णाति, त्वक् स्पर्श विषयम चक्षु रूप विषयम रसना रस विषयम घ्राणम गंध विषयमिति। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो जो इंद्रियां जिन जिन कार्यों के लिए हैं वो उन उन चीजों का ग्रहण करती हैं। जैसे श्रोत्र जो है ध्वनि को ग्रहण करता है, त्वक स्पर्श को ग्रहण करता है, चक्षु आकार अथवा रंग को, तभी हम कुछ देख पाते हैं। रसना जीभ को, घ्राण अथवा नाक किसको ग्रहण करता है? गंध को ग्रहण करता है। तो ये सब के अलग अलग अपने कार्य हो गए। अगला है पंच कर्मेंद्रिया। कह रहे हैं वाक् पाणि पाद पायु उपस्थाख्यानि पंच कर्मेंद्रियाणि स्व स्व कर्म कुर्वन्ति। ये जो पंच कर्मेंद्रिय हैं वाक् पाणि पाद, ये क्या करते हैं? अपने स्व स्व कर्म क्या करते हैं? करते हैं। तत्र वाक् वचन मुच्चरति, जो मुंह है वो क्या करता है? बोलने का कार्य करता है, किसी भी शब्द को उच्चारित करने का कार्य करता है। हस्तौ कर्म कुरुतः, हाथ से हम कर्म करते हैं। पादौ विहरणम, पैरों से हम क्या करते हैं? चलते हैं। पायुर्विसर्गम, पायु गुदा से क्या करते हैं? हम मलमूत्र को बाहर निकालते हैं। उपस्थमानंदम, उपस्थ इंद्रिय क्या है? जो जन इंद्रिय होता है वो क्या है? आनंद प्रदान करने वाला तथा प्रजनन का कार्य करता है। अंतिम है उभयात्मक मनः, जो इन जो 10 इंद्रियां हैं यानी कि 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रियां, इनसे भिन्न एक 11वां भी होता है जो कि उभयात्मक है, दोनों में आ जाता है। कर्मेंद्रिय में भी आ जाता है और ज्ञानेंद्रिय में भी आ जाता है, इसलिए उभयात्मक कहलाता है। तो कह रहे हैं उभयात्मक मनः। मन क्या है? उभयात्मक है। स्वसंकल्प विकल्प वृत्ति कुरुते, मन चित्त संकल्प विकल्पकारी ये सब कार्य करता है। एवं एकादश इंद्रियाणि व्याख्यातानि, इस प्रकार एकादश इंद्रियों की व्याख्या समाप्त हुई। अथ इसाम पर्यायः इंद्रियाणि करणानि वैकारिकाणि खानि नियतानि पदानि अवधृतानि अणूनि अक्षणानीति। करें इंद्रियों के जो पर्यायवाची शब्द इन्होंने बताए हैं कई सारे, वो कौन कौन से है? करें इंद्रियाणि, इंद्रियों को सूचित करता है, जो कि सीधा सीधा सूचित करता है। करणानि, जो कार्य करने के साधन है, इसलिए इसका एक नाम करणानि पड़ा। वैकारिकाणि, जो परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, जैसे बुद्धि तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर अहंकार परिवर्तित होता है, तब जाके अहंकार में जब विकार उत्पन्न होता है तब जाके इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो कह रहे हैं जो विकार परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। खानी, जो ज्ञान ग्रहण करने के क्या है? स्थान है। पंच ज्ञानेंद्रियां उसमें ही आ जाएंगी। नियतानि, जो निश्चित अपना ही कार्य करते हैं, कोई दूसरा कार्य नहीं करते, मन को छोड़कर। जो 5 अलग अलग इंद्रियां हैं वो केवल अपना ही कार्य करते हैं। अब हाथ से कहो तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हाथ से कोई देख लेगा, मतलब आंखें ना हो तो क्या कोई हाथ से देख लेगा? नहीं देखेगा। हाथ से कह दो चलने को 10-15 किलोमीटर नहीं चल पाएगा। तो सब इंद्रियां अपना अपना क्या करती हैं? निश्चित कार्य करती हैं।
पदानी जो शरीर में स्थिर होकर कार्यरत हैं, इसलिए उसका नाम पदानी है। अवधृतानि जो विशेष रूप से स्थिर हैं। अणुनि जो सूक्ष्म रूप में होते हैं, बाद में स्थूल हो जाते हैं। अक्षाणि विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने वाले साधन। ये क्या हो गए? पंच इंद्रियां तथा 11वां मन, इनकी व्याख्या समाप्त हुई। अगला है पंच महाभूत। कह रहे हैं अथ कानि पंच महाभूतानि त्यत्रोच्यते। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? कहते हैं पृथिव्य तेजो वायव्याकाशानीति महाभूतानि। कह रहे हैं पृथ्वी, आपः, तेज, वायु और आकाश, ये क्या है? पंच महाभूत हैं जो कि तन्मात्र से उत्पन्न होते हैं। तत्र पृथ्वी धारण भावेन प्रवर्तमानां चतुर्णाम उपकारम करोति। आपो जलानि संग्रहेण। कह रहे हैं जो पृथ्वी होती है वो क्या करती है? धारण भावेन प्रवर्तमानानां चतुर्णाम उपकारम करोति। जो पृथ्वी होती है वो धारण करती है किनको? जो अन्य चार तत्व हैं, जो अन्य चार महाभूत हैं। तो चतुर्णाम उपकारम करोति, उन चारों को धारण करने का, यानी कि उनका आधार बनती हैं, उन पर उपकार करती हैं, इसलिए इन्होंने उपकार लिखा है। वो सभी में है क्योंकि सभी कोई ना कोई तत्व धारण कर रही हैं। तो पृथ्वी क्या करती है? वो चारों को धारण करती हैं। आपो जलानि संग्रह भावेन प्रवर्तमानाश् चतुर्णाम उपकारम करोति। आपह क्या है? करें आपह जो है वो जल है। जलानि संग्रह भावेन प्रवर्तमानाश् चतुर्णाम उपकारम करोति, ये अन्य चारों पर कैसे उपकार करती है? तो कह रहे हैं अन्य जो महाभूत हैं उनको जोड़ने का कार्य करती है, उनको जोड़ कर रखने का कार्य करती है, इसलिए ये भी अन्य पर उपकार कर रही है। तेजः पाचक भावेन प्रवर्तमानम चतुर्णाम उपकारम करोति। तेज क्या करता है? तेज जो है वो रूप परिवर्तन का कार्य करता है, वह पाचन में सहायक है। तो रूप जो हम किसी चीज का देख रहे हैं वो कहाँ से आता है? तेजः से, तेज से आता है। रूप परिवर्तन तेज से होता है। कोई किसी में ऊष्मा ज्यादा है वो लाल लाल दिखने लगेगा, ऊष्मा कम है तो वो नॉर्मल दिखेगा, सामान्य दिखेगा। इस तरीके से ये भी अन्य चारों पे उपकार कर रही हैं। वायुर्वाहन भावेन प्रवर्तमानश्च चतुर्णाम उपकारम करोति। अगला महाभूत क्या है? वायु है। वायु क्या करती है? वायु भी अन्य चारों पर उपकार करती है। कैसे? वहन करने का कार्य करती है। वो जैसे क्या कहते हैं, हम लोग कहते तो हैं कि आकाश का जो है शब्द गुण होता है, लेकिन अंतरिक्ष में जाओ तो आवाज नहीं सुनाई देती एक दूसरे को। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि वहां शब्द तो हैं आकाश में, लेकिन जो शब्द ट्रेवल करेंगे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, वो वायु के माध्यम से ही जाएंगे। तो ये आकाश के ऊपर उपकार हो गया वायु का। फिर पृथ्वी के कण भी इधर उधर वायु के कारण ही होते। वायु ना हो तो शांत सी बैठी रहे, आंधी वगैरह जब चलती है तो कितना धूल उड़ता है। तो इस प्रकार से वायु भी क्या कर रही है? उपकार कर रही है चारों पर। अगला है आकाश मवकाश दानेन प्रवर्तमानम चतुर्णाम उपकारम करोति। आकाश क्या करती है? अन्य चारों को, जो अन्य चार महाभूत हैं उनको स्थान प्रदान करती है। यदि आकाश ही ना हो तो रहेंगे कहाँ? अवकाश प्रदान करती है, स्थान प्रदान करती है। उसी आकाश में ये अन्य चार महाभूत रहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंधवती पंचगुणा पृथ्वी। पृथ्वी कितने गुणों की है? कह रहे हैं 5 गुण की। कौन कौन से? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पांचों जो तन्मात्र होते हैं वो किसमें होते हैं? केवल और केवल पृथ्वी में। वायु में कौन कौन से होते हैं? कह रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रस, बस। गंध इसमें वायु में नहीं होता। तो ये कितने गुणों का हो जाएगा? 4 गुणों का वायु है।
फिर तेज जो है वो शब्द स्पर्श रूप, बस शब्द स्पर्श रूप, ये त्रिगुण तेज है। यानी कि तेज में केवल और केवल 3 गुण हैं। अगला जो वायु है वो कितने गुणों का है? कह रहे हैं शब्द स्पर्शवान द्विगुणो वायु हो। वायु में केवल शब्द और स्पर्श गुण हैं। अंतिम आकाश है, आकाश में केवल और केवल शब्द गुण है। एवमाख्यातानि पंचमहाभूतानि, इस तरीके से, इस प्रकार से पंचमहाभूतों की व्याख्या समाप्त हुई। अच्छा, यह जो हमने बताया था तेजः पाचक भावेन प्रवर्तमानम चतुर्णाम उपकारम करोति, तो तेज के कारण ही किसी चीज में रूप गुण आता है। यहाँ पे भी देखो, जो रूप गुण है वो किस में है? प्रथम तेज में। तेज से पहले वायु में केवल 2 गुण हैं, शब्द और स्पर्श। वायु में रूप गुण नहीं होता, वो तेज के बाद ही आता है। तो तेज इस चीज का काम भी करता है, किसी भी चीज को रूप प्रदान करना। इस प्रकार से पंचमहाभूतों की व्याख्या समाप्त हुई। बाकी पर्याय शब्द तथा कुछ अन्य विशेष चीजें, तन्मात्रा तथा पंचमहाभूतों से संबंधित कल की कक्षा में बताया जाएगा। आज की कक्षा यहीं तक।